खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसे सभी अपने पास रखना चाहते हैं। हम सब लोग यही चाहते हैं कि सदैव खुशियां हमारे भीतर मौजूद रहें, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे, कभी कोई परेशानी ना आए। खुशी वो चीज है जिसे मनुष्य कभी पैसों से खरीद नहीं सकता। जिसके पास पैसा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ है, वो भी अपने जीवन में दुखी है। एक बात हमें याद रखना है कि खुशियां हमारे पास ही हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है। हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है, हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में तो खुशियां हैं ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। आप हमेशा अपने जीवन में खुश ही रहोगे। ये जो आप अपने जीवन में दुखों का रोना रोते रहते हो ना, ये भूल जाओगे। श्रीनगर में युवक रहता था, वो हमेशा दुखी रहता था। वह चाहता तो था सुखी रहना, मगर उसका दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो ये चाहता था कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, मगर उसके जीवन में दुख ही दुख थे, और वो युवक भी ये पता लगाना चाहता था आखिर उसके जीवन में इतने सारे दुख के कारण क्या है। मगर वो अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था वो अपना जीवन सुख से जिए, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वह बहुत परेशान रहता था और इसी वजह से वह अपने परिवार वालों से भी चिड़चिड़ा रहता था। बात बात पर परिवार वालों से झगड़ा कर लेता था। अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल देता था। वो बिना बात ही अपने दोस्तों पर क्रोध करता, जिससे उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। वो अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, उसे कैसे अपने जीवन में खुशियां मिलें। तभी वह नगर में लोगों की भीड़ देखकर वहां पहुंचता है। वहां एक बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं कभी खुश नहीं रह पाता। आप मुझे बता सकते हो मैं कैसे खुश रहूं? इस व्यक्ति की बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खुशियां तो तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही है। खुशियां हमारे पास ही होती हैं, बस हम ही तो उन्हें दूर कर देते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो तुम्हें मेरी इन 7 बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहता है, कभी भी किसी की तुलना अपने से मत करो। कभी यह मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। तुम क्या करते हो कि अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हो कि उनके पास कितना बड़ा महल है, वो कितना अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वो कितना बड़ा धनवान है, और फिर ये सोच सोच कर तुम दुखी होते रहते हो। तुम्हारे अंदर यह भावना आई है। अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं, खाने के लिए खाना भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास ये सब तो है। तुम तो 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रहे हो ना। तुम्हारे पास रहने के लिए घर तो है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े तो हैं, पीने के लिए साफ पानी भी है, पर उन लोगों के पास ये सब भी नहीं है। फिर भी वह खुशी खुशी मस्त रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है सब मनुष्य अलग अलग है, कोई एक दूसरे जैसा है ही नहीं। हमें अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने यह सब कैसे हासिल किया। उनके काम की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं। हम सभी के पास एक दिमाग है। हमें उस दिमाग का और उस 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समय को दूसरों से तुलना करके नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दोगे और ये सोचोगे कि जो मेरे पास है बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं, तो आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुखपूर्वक जीवन जियोगे। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरी बात कहते हैं, हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सबके जीवन में होते हैं। ये जीवन है, जीवन में दुख और सुख दोनों ही समान रूप से चलते रहते हैं। हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है,
ऐसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जब रात्रि नहीं ठहर सकती तो आपका दुख भला कैसे ठहर सकता है, उसे तो जाना ही होगा। लेकिन अक्सर लोग दुखों पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत पर दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वो चाहे तो हर स्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वो तो अपने दुखड़े को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कभी अपने परिवार के पास बैठते ही नहीं, वो अकेले रहते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य उन्हें कुछ बोल दे तो उससे नाराज हो जाते हैं, उसे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। जब हम कोई बात अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वो हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बातें अपने मन में रख लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी खुशियां हमारे परिवार के साथ जुड़ी होती हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे मन में मत रखो, उसको जाने दो। अगर तुम मन में रखोगे तो तुम्हें दुख होगा, और अगर तुम उस बात को बता दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें यह बात बुरी लगी है। फिर क्या पता वो तुम्हें कभी ऐसी बात दोबारा कभी ना बोले। फिर बौद्ध भिक्षु चौथी बात बोलते हैं कि तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जब तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें दुखी होने का समय नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे यह करना है। बस फिर इस पर पूरी निष्ठा से कार्य करना है। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम यह सोच लेते हो कि मुझे कुछ बड़ा तो करना है, सपना तो बड़ा देखना है, पर कभी भी उन पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करती। एक बार उस पर कार्य करोगे और अगर उसमें असफलता प्राप्त हो गई तो तुम उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हो। तुम कभी भी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हो, जिससे तुम्हें एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो। हमें ये देखना चाहिए, आखिर हमें असफलता क्यों मिली है, क्या गलती है मेरी। जब आपको गलती पता चल जाएगी तब आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे और फिर आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। सफलता में ही हमारी खुशियां हैं। इसलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और इसके प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना है। फिर बौद्ध भिक्षु ने पांचवी बात बताते हुए कहा, हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जब दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। लेकिन भला कोई अपना काम छोड़कर आपका काम क्यों करेगा? अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो फिर वो आपका काम कैसे कर सकता है? इसलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। जो मनुष्य खुद अपना कार्य करता है उसे किसी की मदद की जरूर नहीं पड़ती, वो आराम से अपना कार्य कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है कि वो मेरा ये काम कर देगा, वो हमेशा ऐसे डर में रहता है, क्या पता वो मेरा काम समय पर पूरा करेगा या नहीं करेगा। उसने अगर मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? कई बार ऐसा होता है, आप किसी को बोलते हो और वो आपको मना कर देता है और फिर आप दुखी हो जाते हो। तो आप क्यों किसी पर निर्भर रहते हो? खुद के कार्य खुद करो। अगर आपसे वो कार्य नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो, आपसे एक बार नहीं होगा है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उस कार्य को करने में माहिर हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु छठी बात बताते हुए कहते हैं, हमेशा गुस्से से बचो। बिना बात के क्रोध मत करो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य क्रोध में आकर बहुत से गलत कार्य कर बैठता है। फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो इस बात का पछतावा होता है। लेकिन अगर क्रोध में हम किसी को गलत बोल देते हैं तो फिर हम कभी भी उसे चीज को सही नहीं कर पाते, क्योंकि मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। क्रोध हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाता है, तनाव उत्पन्न करता है।
फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर दुखी भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर हम चाहें तो प्यार से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में ताकत होती है जो किसी को भी पिघला दे, लेकिन गुस्सा सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर बौद्ध भिक्षु 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम खुश नहीं रह सकते। आज की दुनिया में मनुष्य स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी सेहत बिगड़ जाती है, और जब सेहत ही बिगड़ गई तो फिर मनुष्य कुछ भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकता, जिसके कारण वो दुखी रहता है। इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा और ऊर्जावान भोजन करना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हमें कभी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें खुद में कोई ऊर्जा ना हो, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में बिना ऊर्जा वाला भोजन करते रहते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिर हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए हमें सदैव ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा, हमारा काम करने में अच्छे से मन लगेगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। योग करने से हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती। हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग धन के पीछे भागते हैं और अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण उसकी सेहत बिगड़ जाती है, जिससे वह अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तभी हमारा जीवन खुशियों से भरता रहेगा। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर युवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, आपका बहुत धन्यवाद मुझे खुशियों का राज बताने के लिए। दोस्तों, अगर इन 7 बातों का आप ध्यान रखते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।